महतारी बोलो जय छत्तीसगढ़ महतारी, बोलो छत्तीसगढ़ महतारी की जय। दो भांजी है नहीं बोला जाए। कहता हूँ कि सबके मोर चेहरा मना बोला माता सीता दिखते काबर यहाँ के बहुरिया भांजी ठीक है। और रामचंद्र जी है छत्तीसगढ़ के भांचा है ना। तो देवी स्वरूप हमारे जिनका जन हवा चला सब लम्हे भांजी के तब कहाँ पर था भांजी, एक बार आओ कहाँ पर था भांजी। तो बीच बीच में इतना मोला एनर्जेटिक टॉनिक देते रही है आशीर्वाद, ठीक है भांजी। तो अब एक छत्तीसगढ़ की गीत। और एक चीज आप बताओ, सबके घर में मोबाइल हवा, स्कूल में नहीं लावा, लेकिन घर में जाता हूँ दाई दादा के तुरंत मोबाइल घर के देखता कि नहीं देखा। ठीक, यूट्यूब खोलिया और संस्कृति स्टूडियो जानगी ताकि यह बस ओके कहते हैं ना ले हाँ तो दान माँ। तो जैसे 20 रुपया दे बल्ला भागे, तब बोले 20 रुपया के नहीं आ रहे फटाका तो हमारे दोस्त मन हवा ना तो ले हान कहा चंदा करे रहा, कोनो 5 रुपया, कोनो 8 रुपया, कोनो 10 रुपया, और लेके आ रहा है टाइगर बम। और वो गेट हवा वही कने रखे रहा है टाइगर बम ला, और बाती ला लमाए रहा है यहाँ ले। अब बिहन्ना के बेरा ओला धुर्रा माटी में तोप दे रहा है। अब एक जन भतीजा कहा देते माल दो माटी, तब अगल बगल में आओ कर दोस्त सखा संबंधी रही तो माल ना ले माटी माल ना, लेकिन हिम्मत लगा के बाती में जैसे पड़ी आगी तो रुकने वाला है क्या बाती है। जावा थे भांजी मन से पार, आओ वो भांजी मन से पार, कुर्सी मन से पार, ऐसे जावा थे बाती है। अब बिहन्ना बेरा रहा है, 55-60 साल के डोकरी बाल्टी लेके होती है आवत रहा है। अब वो डोकरी हवा है तो जात है कन्या कुबर डाउन बाल्टी धरे रहा है आवत रहा है। अब इतनी बल देख रही लड़का मन कहा डोकली बम है, डोकली बम है, तो डोकरी कहाँ सुनना। सबने जन लड़का मन चिल्ला डोकरी बम है, ऐसे चिल्लाना भाटी डोकरी 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 रहा है भाई, सुनबे ना करा दे, फिर कस के चिल्लाना है डोकरी डोकरी। अब डोकरी सुन रही तो कैसे 20-25 साल के रे हो रे बेटा, तब रे हो रे बम अभी तो कम है। अरे नहीं डोकरी देख तो गोड़ का ना बम है। अरे नहीं ठौका गोड़ का ना बम है पहुंचे रहा है। ओकर बाद का होई बम फूट गए, डोकरी के पूरा चेंद्रा अब वो धुर्रा माटी मुंह में आ गई। चेकवा ने निकाल के कैसे बने बताए रहे बेटा बोलने से तो लड़का मन का के नहीं डोकरी अब कहीं हरत बम कहीं हरत। अच्छा लोग तो ताली बजना चाहिए, बीच में हंसी मजाक कर दो। अब गीत संगीत का कार्यक्रम में आवश्यक सहयोग करेंगे। जुगुर बुगुर भरे जी हाँ, जोगनी का संझा अवत सोनहा बिहान है, अवत सोनहा बिहान है। हमर छत्तीसगढ़ी मीठ बोली भाखा हमर गरब, हमर छत्तीसगढ़ी मीठ
बोली भाषा हमर घर और हमर संस्कृति हमर पहचान है। हमर संस्कृति हमर पहचान है। बोलो छत्तीसगढ़ महतारी की। सुश्री लक्ष्मी करियाले जी, पटेल मैडम, साहू मैडम, श्रीमती निर्मला सोनी जी, सिखाई हूँ ललना जगाए हुए मन मन मुस्काई हूँ किसने कन्हैया हवैया किसने कन्हैया हवैया कि मोर बहिनी तो नाई सुख मल भाई मोर दीदी तो नाई सुख मल भाई। बहुत जल्दी सांस्कृतिक स्टूडियो में ये गीत एक मिनट आदरणीय सुश्री लक्ष्मी करियाले जी एवं सूरज श्रीवाल जी। लक्ष्मी करियाले मैडम के स्वागत के लिए मैं कृष्णा मैडम से अनुरोध करूंगा। साथ ही सूरज श्रीवाल के स्वागत के लिए विजय कुमार आपसे अनुरोध रहेगी और हम उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए जय हिंद जय भारत। यही मैं देखा हूँ और एक बार पुनः मैं भगवान से निवेदन करता हूँ कि आपके परिवार को सुख शांति से रखे, आपको सुख शांति के साथ रखे, आपको बड़े लंबे उम्र दे। कभी सम्मानीय अतिथिगण खाना सब बन गए हाँ खाना तो वापस बोलो देखे हाँ जी खाना पड़ा तुम्हें सुनू का कर्मा गीत। अब एक कर्मा गीत छत्तीसगढ़ी मूवी में आपने गीत ला जरूर सुने हो, वही गीत आपन के बीच रखे जाते हैं। कर्मा छत्तीसगढ़ के कई सन लोक विधा जेमा मांदर कर्मा गीत में छत्तीसगढ़ के डिह डोगरी आने वाले के तेंदु चार सभी के स्वाद आ जाते हैं गीत के माध्यम से। ताली के साथ आशीर्वाद।
मया भूमि सरा बोलो भारत माता की। साहू जी मुख्य अतिथि, सम्माननीय पटेल जी, दिवाकर जी, रामायण सिंह जी, सम्माननीय यादव सर, चंद्रा उदय सर, और हमारे विद्यालय के अध्यक्ष संजय नगर जी, सम्माननीय अतिथिगण, साहू मैडम, सोनी सर, भारद्वाज मैडम, प्यारे हैं। जैसा कि आज विदाई समारोह में हमारे सम्माननीय मैडम जी जिनका विदाई हो रहा है, मैं उनको एक भाई बहन के रूप में हम लोगों ने यहाँ समय बिताया। वो मेरी छोटी बहन के रूप में हमेशा मुझे साथ देती रही और मैंने उनको बड़े भाई के रूप में हमेशा अपना कर्तव्य निभाया। उनको मेरे रहते तक मैंने किसी प्रकार का उनको विशेष काम के लिए प्रेरित नहीं करता और वो भी हमेशा मुझे बताती रही, समझाती रही, ऐसा करना है वैसा करना है करके मैं उनके बात को हमेशा मानता। तो अंत में हम लोगों ने एक तीनों मैडम का नामकरण कर रखा था, सरस्वती, लक्ष्मी और गिरजा था पार्वती। तो सरस्वती के रूप में चौधरी मैडम को दर्जा दिए थे और लक्ष्मी के रूप में श्रीमती साहू मैडम को, और चूंकि गिरजा उनका नाम है तो पार्वती के रूप में पटेल मैडम को हम लोग मानते थे। और साहू मैडम क्योंकि उनके बड़े पापा हमारे यहाँ के सम्माननीय गुरुजी थे, तो मैंने उनको गुरु बहन के रूप में मानता रहा। हमारे सोनी सर एक मुखिया के रूप में यहाँ काम कर रहे हैं। बीपीएल स्कूल को एपीएल स्कूल में पहुंचाने के लिए वे जन भागीदारी के सहयोग से अथक प्रयास कर रहे हैं। उनके यहाँ आने के बाद बहुत परिवर्तन हो रहा है, बहुत से जो आवश्यक सामान है उनकी पूर्ति हो रहा है। तो मैं यहाँ के सोनी सर मैडम जी का मैं आभारी हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। अंत में मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि रिटायर में जो प्रधान पालिका पटेल मैडम है वो स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहें और हमेशा अपने कर्तव्य पर आगे बढ़ते रहें। बोलो भारत माता की। भारत माता की। आज के
कार्यक्रम का आयोजन किया है इसमें मंचस्थ हमारे तमाम आदरणीय जितने भी मंचस्थ हैं मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। इसी क्रम में हमारे बीच आदरणीय श्रीमती निर्मला सोनी जी, अध्यक्ष गायत्री प्रज्ञा मंडल से आप सभी अनुरोध यास के इस अवसर पर आपका उद्बोधन देने का करें। भारत माता की जय। आज हम सब यहाँ माननीय श्रीमती गिरिजा पटेल जी के विदाई समारोह में सम्मिलित होने के लिए यहाँ आए हुए हैं। सभी मंचस्थ अतिथिगण, हमारी प्यारी प्यारी बहनें, हमारी बेटियाँ, हमारे भाई सभी यहाँ पर आए हुए हैं। सबका बहुत बहुत स्वागत है। इसी कड़ी में मैं 2 लाइन कविता बोलना चाहती हूँ। अच्छे हैं भाग्य हमारे जो आप सभी हैं पधारे, अच्छे हैं भाग्य हमारे जो आप सभी हैं पधारे। खिल गई ये दिल की बगिया, मन हर्षित हुए हमारे प्रांगण में, सभी का स्वागत है तन मन से, सभी का स्वागत है। अच्छे हैं भाग्य हमारे जो आप सभी हैं पधारे। खिल गई ये दिल की बगिया, मन हर्षित हुए हमारे प्रांगण में, सभी का स्वागत है तन मन से, सभी का स्वागत है। आज हमारी बहन जी की बधाई समारोह में हम सब आए हुए हैं। ये एक व्यवहारिक सुशिक्षित हमारी बहन जी हैं। सबके प्रति इनका व्यवहार बहुत ही अच्छा है, इसलिए इनको हम एक दिल से आशीर्वाद देते हैं। सुखमय जीवन रहे आपका, सुखी रहे परिवार। सुखमय जीवन रहे आपका, सुखी रहे परिवार। ईश्वर से विनती हमारी, देवे आशीर्वाद। बोलिए आदि शक्ति माता जननी गायत्री माता की जय। समारोह में बहुत प्यारे परिवार की ओर से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बाहर आए हुए हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और अपने प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज आप सभी हमारे विद्यालय की वरिष्ठ शिक्षिका, मातृतुल्य शिक्षिका के आंखों में मतलब आंसू आ जाते हैं न चाहते हुए। उसी प्रकार से राष्ट्रीय सर ने बताया, सही बात है। देश सरकार मैडम में यदि कोई है तो वो कौन है? पटेल जी है ना भाई, सबसे तेज सरदार है। और उन्होंने अपने पिछले जीवन का इतना लंबा सफर तय किया है। चलिए हमारे भी हमारे साहू सर जी उपस्थित हो गए हैं। हाँ, उनके स्वागत के लिए मैं श्रीमती प्रतिमा साहू मैडम को आमंत्रित करता हूँ। पुष्प से स्वागत करेंगी श्री राम कुमार साहू सर। तो जैसे तेज सरदार मैडम हैं, उनके द्वारा कही गई बात आपको जीवन में याद आएंगी। और उनके बीच हम लोगों ने जो समय गुजारा, उनके बीच जो हम लोगों ने काम किया वो सदा याद आएगा।
साथ ही नहीं आता, आपके विदाई के जिक्र से दिल है भर जाता। आपकी जिंदा दिली के किस्से इतने मशहूर हैं, आपके जिंदा दिली के किस्से इतने मशहूर हैं कि सम्मान में हम सबका सिर है झुक जाता। आंखों से दूर रहो, दिल से कहाँ जाएंगे। आंखों से दूर रहो, दिल से कहाँ जाएंगे। जाने वाले आप हमें बहुत याद आएंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पटेल मैडम को उनके स्वस्थ जीवन की, दीर्घायु जीवन की कामना करता हूँ। आप सदैव स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जबरदस्त रहें। धन्यवाद। हमारे सभी शिक्षक गणों का, हमारी मातृस्वरूपा आई हुई माताओं का एवं हमारे एसएलसी के सदस्यगण, हमारी रसोइया बहनें, बीएड की प्रशिक्षार्थी बहनें, हमारी रेवती सोनी मैम और साथ ही हमारी सेवानिवृत्त हो रही सम्मानिया परम आदरणीय श्रीमती पटेल मैम के परिवार से आए हुए सभी सदस्य गणों का हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करती हूँ। क्योंकि ये हमारे यहाँ पटेल मैम अभी सेवानिवृत्त हो रही है, अब ये एक हमारे जीवन का की परंपरा रहती है कि हमको अर्थार्थी के बाद सेवानिवृत्त होना है। लेकिन सच कहूँ तो हम लोग अभी मैम को विदा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये आयोजन, ये भव्य आयोजन हमारी पटेल मैम ने अपनी ओर से आयोजित किया है, क्योंकि वो स्वतंत्र हो गई है सभी, है ना। हम लोग उनको विदा नहीं कर रहे हैं, अभी अप्रैल तक उनको आना है और वो उनको लग रहा है भाई कि अब चलो मुक्त हो गई, स्वतंत्र हो गई, तो इसलिए ये उनका आयोजन है। और अभी तो हमारे यहाँ उनका स्वागत है, वो अप्रैल तक हमारे साथ रहेंगी। हम लोग अभी उनको विदा नहीं कर रहे हैं, तो वो कहेगी से आने के लिए उसका स्वागत करती हूँ। और सच कहूँ तो पटेल मैम के परिवार से हमारा ऐसे ही पारिवारिक संबंध है और अच्छी बात यह है कि हम अपने स्टाफ के बीच सभी एकदम पारिवारिक माहौल में ही रहते हैं। ऐसा बिल्कुल किसी के साथ नहीं रहता है कि हम अलग हैं, तो हमेशा से हम लोग एकदम खुले खुले और हर बात के लिए बिल्कुल परिवार के सदस्य की भांति बातचीत करना, ये सब होता है। तो मैं चाहूँगी पटेल मैम वास्तव में मेरी प्रेरणा स्रोत भी है, क्योंकि जैसे रोहिता लेखिका ने कहा कि वो बिल्कुल बोर्ड तेज बर्दाश्त है और मैं कहाँ तो वो बहुत ज़्यादा बोर्ड है, इसलिए मैं उनसे प्रेरणा लेती रहती हूँ। वो बोलती है कि अब मेरी जगह आपको लेना है तो आप मेरे जैसा बनिए, बोर्ड होइए, सीखिए कुछ, तो आगे मुझे सीखते ही रहना है। और हमें हमारे राष्ट्र की कमी बहुत करती है, क्योंकि वो रहते थे तो हम लोग बड़े स्वतंत्र थे, चलो कहीं जाना है कुछ है, वो संभाले रहते थे विद्यालय को। लेकिन अभी के डेट में अब हम अकेले हो गए हैं, ऐसा टाइप का हो गया है। हमारे यहाँ शिक्षकों की कमी हो गई है और हमको अकेले ही विद्यालय संभालना पड़ रहा है, तो उन सबकी याद भी हमें बहुत आती है। और मैं पटेल मैम के आगे के जीवन के लिए, उनके सुखमय जीवन, स्वस्थ एवं स्वस्थ मस्त जबरदस्त जीवन के लिए भगवान से कामना करती हूँ कि वो आगे ऐसे ही एवरग्रीन बनी रहे, क्योंकि वो हमेशा एवरग्रीन ही रहते हैं, तो वैसे ही बनी रहे और परिवार के साथ बढ़िया सुखमय जीवन व्यतीत करें, स्वस्थ रहें। इसी कामना के साथ मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। साथ ही हमारे यहाँ अतिथि के रूप में और हमारे इस समारोह को एक अच्छा सुमधुर समाज में बांधने के लिए हमारे यहाँ पधारे हुए सुश्री कल्याणी हैं और निवास सरकार में हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी सभा बांध के रखी और इसी के साथ
कामना करता हूँ वे जैसे स्कूल में अच्छे पद बिताए, वैसे ही अपने जीवन में अच्छा समय बिताए, इसी कामना के साथ उनका भगवान से कामना करता हूँ। बोलो भारत माता की। इसी क्रम में हमारे बीच उपस्थित आदरणीय उषा सोनी के यहाँ से भी हमको संबोधन के लिए आज के हमारे मुख्य अतिथि हमारे प्रेरणा परम सम्मानी भैया राम कृपाल साहू जी को मैं आमंत्रित करूं। उसके पूर्व हमारे भी आदरणीय राम कुमार साहू जी उपस्थित हैं, उनसे अनुरोध है वे भी संबोधित करने की कृपा करेंगे। बोले भारत माता की। सम्मानीय मंच अतिथियों, प्यारे छात्रों और समस्त शिक्षक, व्यक्तित्व था, चरित्र था, वो बहुत ही सराहनीय रहा। हम लोगों का जो घर था, परिवार था, एक घर जैसे परिवार जैसे ही पूरा का पूरा व्यवहार होता रहा। पर निश्चित तौर पर करूंगा और कर्तव्य भाव से योगदान दूंगा। मैं शिक्षार्थियों को साक्षर बनाने में अपने पूर्ण ज्ञान और कौशल का प्रयोग करूंगा। मैं लोगों को साक्षर बनाने के लिए प्रेरित करूंगा और मेरा यह निरंतर प्रयास रहेगा कि देश का जन जन साक्षर बने। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय साक्षर। सभी बैठ जाएंगे और 1-2 मिनट का साक्षर गीत आपके समय गाय के अवसर मिले हैं। आप सर्च करिए तो जरूर आपको सुनने लग मिली। वैसे दीक्षा ऐप भैया मैडम आप जाना तो है तुमवा रही थे गुंडरामा और बिलामा मुसवा रही थे कहा पुस्तक में है। हाँ ओला कोड में सर्च करिए तो हमें मन की आवाज अब मिली है। ये तरी चेंज होगा थे कहा हो गया। अंक से परिचान बढ़ाओ
राष्ट्र। इसके पश्चात हेलो, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं पहले सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज के कार्यक्रम में उपस्थित श्रीमती पटेल मैम और जितने भी शिक्षक साथी हैं और समस्त अतिथिगण और हमारे आदरणीय बड़े सर जी, वर्तमान संकुल संगठन पारक सर जी और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ पर विदाई समारोह के लिए इकट्ठे हुए हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हम देखते हैं कि मैडम के जीवन में पूरे अपने कार्य को बखूबी रूप से वो निभाए हैं और आगे भी वो अपना कार्य का संचालन करते रहेंगी, अपने शाला परिसर में हो या अपने पारिवारिक स्तर में। मैं उनकी उत्तम स्वास्थ्य उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और एक छोटी सी गीत प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। थैंक यू। लेके विदाई हम जा रहे हैं, लेके विदाई हम जा रहे हैं, जहाँ भी रहो तुम हमें ना भुलाना, लेके विदाई हम जा रहे हैं, जहाँ भी रहो तुम हमें ना भुलाना। बहुत याद आएगी प्रेम तुम्हारा, तुम्हारे बिना ना मन लगेगा हमारा। बहुत याद आएगी प्रेम तुम्हारा, तुम्हारे बिना ना मन लगेगा हमारा। ओ, भीगी हुई पलकों से हम जा रहे हैं, भीगी हुई पलकों से हम जा रहे हैं, जहाँ भी रहो तुम हमें ना भुलाना। लेके विदाई हम जा रहे हैं, लेके विदाई हम जा रहे हैं, जहाँ भी रहो तुम हमें ना भुलाना। आएगी जब जब याद तुम्हारी, कैसे चलेगी सांसें हमारी। आएगी जब जब याद तुम्हारी, कैसे चलेगी सांसें हमारी। ओ, 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 प्रेम लिया है, प्रेम ले रहे हैं, प्रेम ले लिया है, प्रेम ले रहे हैं, जहाँ भी रहो तुम हमें ना भुलाना। लेके विदाई हम जा रहे हैं, लेके विदाई हम जा रहे हैं, जहाँ भी रहो तुम हमें ना भुलाना, जहाँ भी रहो
तुम हमें ना भुलाना, जहाँ भी रहो तुम हमें ना भुलाना। धन्यवाद। और एक बार और है मैडम के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। परम सौभाग्य है आज मंचस्थ अतिथि और समस्त बहनें, प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबका हृदय से अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और सोचा भी नहीं था कि आज उस शिक्षिका बहन के विदाई समारोह में शामिल होंगी जिनको जब मैंने अपना कार्यभार संभाला, जब मेरी नौकरी लगी और सबसे पहले जब मैंने सुल्तानगंज स्कूल में ज्वाइन किया तो इन्हीं मैडम के सानिध्य में मैंने ज्वाइन किया था। मुझे आज बहुत ही कष्ट हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती कि आज जिनके सानिध्य में मैं सर्विस ज्वाइन करी और उनसे सीखी और आज उन्हीं के स्कूल में आकर उनको विदाई के लिए मैं ये 2 शब्द कह रही हूँ। मैं बहुत बहुत आपके उज्ज्वल जीवन मंगल कामना और उत्तम स्वास्थ्य के लिए सदैव भगवान से प्रार्थना करूँगी और आपको बार बधाई देती हूँ। आपका आशीर्वाद मेरे लिए सदा बना रहे। और यहाँ पे जो भी अतिथि बैठे हुए हैं सबको मैं जानती पहचानती हूँ और सबसे यही विनम्र अनुरोध करती हूँ कि आप सब भी अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रहेंगे और मैं भी अपने कार्य क्षेत्र में ऐसे ही अच्छे दिल्ली के ही जैसे सक्रिय कार्य में भागीदारी निभाते रहूँ। जय हिंद। बोली भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज जिनके सम्मान में ये कार्यक्रम इस परिसर में आयोजित हुआ है, मैडम श्रीमती गिरिजा पटेल जी और उनके पूज्य पतिदेव श्री रामेश्वर पटेल जी इस मंच में विराजमान विकास समिति के अध्यक्ष संजय रजक जी, लक्ष्मी बरेड जी, लक्ष्मी देवांगन जी, मेरे प्रिय श्री अनूप देवांगन जी, आदरणीय श्री रामायण सोनी जी, पूर्व प्रधान पाठक राजमेल जी, श्री मनोहर यादव जी और मेरे प्रिय राम कुमार साहू जी, सफल मंच संचालन करते हुए मेरे प्रिय श्री राधेश्याम शर्मा जी और यहाँ उपस्थित पटेल मैडम के समस्त परिवारजन, परिजन और यहाँ उपस्थित समस्त मातृशक्तियाँ, आप सबको मेरा हृदय से नमन, वंदन एवं अभिनंदन और प्यारी प्यारी बच्चियों के लिए शुभ आशीर्वाद। ये कार्यक्रम जो आयोजित है, सम्मान समारोह, विदाई समारोह, तो ये प्रकृति से जुड़ा हुआ है। देखिए बेटा, हमारी बातों को आप सुन लो, सामने में बैठे हो, मेरी बातों को सुन लो, सुन के गुण लो, मन को मिलाओगे तो मिल जाएंगे, वरना हमारे परिंदे बड़ी दूर के बोलियां बोल अपनी उड़ जाएंगे। सुनो, जीवन में काम आने वाली बात। सब कोई विदा लेते हैं कि तुमको भी अपने घर से विदा होना है, स्कूल से विदा होना है। ये प्रकृति का नियम है, प्रकृति भी विदा करती है। देखो, हमारे भाव जगत में सूर्योदय होता है और वो विदा हो जाता है सामने।
ये प्रकृति का नियम है। ऋतुएं आती हैं, जाती हैं, विदा हो जाती हैं। वर्षा विगत शरद ऋतु आई, अब फूले काश सकल मही छाई। जब वर्षा ऋतु बीतती है तो काशी का फूल फूल जाता है और वर्षा ऋतु विदा हो जाता है। प्रकृति का नियम है, हमको विदा होना ही पड़ेगा। वृक्ष में नए पत्ते आते हैं, पुराने पत्ते झड़ते हैं, पुराने पत्तों को विदा होना ही पड़ता है। ये प्रकृति का नियम है। मनुष्य जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद एक दिन समाप्त हो जाता है, जीवन से जुड़ा हुआ है। जितने भी हम हैं सब एक न एक दिन मृत्यु को प्राप्त होंगे। इस संसार से, शरीर से आत्मा विदा हो जाती है। शरीर से यही जल जाएगा, आत्मा छूट जाती है। ये विदाई जो है हमसे जुड़ा हुआ है। इज्जतें, शोहरतें, उल्फतें, चाहतें, कुछ भी यहाँ ठहरा नहीं है। इज्जतें, शोहरतें, उल्फतें, चाहतें, कुछ भी यहाँ ठहरा नहीं है। आज जहाँ हम हैं, कल कोई और था। वो जमाना और है, ये जमाना कुछ और का नियम है। हम इसको कैसे जिए, इसको हम किस प्रकार से अपने जीवन में सोचें। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रत्येक कर्म को, प्रत्येक दिन को उत्सव की भांति जिए। किसी भांति जीना है? उत्सव, त्योहार की भांति जीना है। जिस प्रकार हम त्योहार में प्रसन्न रहते हैं, उसी प्रकार से जीवन को हमको जीना है। और जिंदगी क्या है? शर्मा जी, जिंदगी का फलसफा क्या है? नींद भी खुली न थी कि हाय धूप ढल गई, पांव जब तक उठे कि जिंदगी फिसल गई। ये जिंदगी का फलसफा है। साख साख झड़ गए कि पात पात ढल गए, चाक तो निकल सकी न पर उम्र निकल गई। गीत अश्क बन चले, छंद हो हमन चले, साथ के धुएं सभी, साथ के दिए सभी, धुआं पहन चले। और हम खड़े खड़े मोड़ पर रुके रुके, उम्र के चढ़ाव का उतार देखते रहे। कारवां गुजर गया, गुबार देखे। तो ये जीवन है, उस जीवन को हमको जीना है। और विदाई बहुत कष्टप्रद होता है, उसको हम उत्सव की भांति कैसे जिए? यारी कर मैडम, यारी कर तो ऐसा कर, यारी कर तो ऐसा कर, जैसे दिन और रात मिल जाए तो सांझ भय है, बिछड़े तो प्रभात। ये जीवन है। यारी कर तो ऐसा कर, जैसे दिन और रात, दिन और रात मिलते हैं, बिछड़ते है ना। तो मिल जाए तो सांझ हुए, दिन मिलता है शाम को, है ना, दिन मिलता है रात को, तो क्या होती है? शाम होता है। और बिछड़े तो प्रभात, और जब बिछड़ जाते हैं तो सवेरा हो जाता है। तो इस प्रकार से हमको इसी प्रकार से अपने जीवन को उत्सव बना के जीना है। प्रत्येक दिन हमारा उत्सव का दिन है। वो उत्सव का दिन मैडम ने बनाया है और आज बड़े ही सुखद वातावरण में कोई संसार स्कूल से विदा ले रहे हैं। बच्चों को खाना खिलाए, हम सबको आमंत्रित किया आपने, सबका आशीर्वाद उनको मिल रहा है। और बड़ी अच्छी बात है कि उनका जीवन इस प्रकार से रहा। मैं जितना विद्यालय में उनके करीब रहा, उससे कहीं ज्यादा अपने पारिवारिक जीवन में उनके करीब रहा। और मैंने देखा मेरे घर के जितने भी पारिवारिक कार्यक्रम हैं, सभी पारिवारिक कार्यक्रमों में आपकी उपस्थिति
सक्रिय रूप से रही, परिवार के सदस्य बन करके उन्होंने साथ दिया, तो किसी के दिल में जगह बनाना बहुत बड़ी बात होती है। आपने मेरे परिवार में, मेरे परिवारजनों के बीच में दिल में स्थान बनाया, ये आपके जीवन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत बड़ी साम्यता है कि आपका परिवार एक हंसता खेलता परिवार है। आपके परिवार में सुख है, शांति है, समृद्धि है और यह सुख, शांति और समृद्धि हमेशा हमेशा बनी रहे। आप सताए हो, आपका पूरा परिवार सुखी रहे, संपन्न रहे, इसी मंगल कामना के साथ आज मैं आपको अपने परिवार की ओर से हृदय से सम्मान करता हूँ। और आप लोगों ने बहुत धैर्य के साथ सुना। इस विद्यालय के सभी शिक्षिकाएं मातृभाव के साथ में इस विद्यालय में अध्यापन करती हैं। ऐसा मुझको ज्ञात हुआ है कि बीच में जब भी मैं यहाँ आता हूँ, मैं यहाँ पर नहीं रहता, परंतु जब भी यहाँ आता हूँ तो 2-1 मिनट के लिए समय निकाल करके इस विद्यालय में ज़रूर आता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि जो मातृभाव इस विद्यालय की शिक्षिकाओं में मिलता है उनको देखने को, वो हमेशा बना रहे। ये विद्यालय फलती फूलती रहे। और ये तो आज PM3 एक उनको नहीं मालूम PM3 की क्या योजना है करके, परंतु ये ऐसा एक उपाधि मिला है इस विद्यालय को, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। नगर के हृदय स्थल में आपका विद्यालय है, सभी लोगों का निगाह इस विद्यालय में रहता है। बड़े ही अच्छे कर्मठ लोग इस विद्यालय की देखरेख में लगे हुए हैं, पूरा उनका यूनिट आदरणीय रजक जी का। तो मैं कहूँ कि विद्यालय भी हमेशा फलता फूलता रहे। और अंत में पुनः एक बार मैं अपनी ओर से, अपने घर परिवार की ओर से आदरणीय पटेल मैडम जी और उनके परिवार के सुखद और मंगल भविष्य की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। हम मैडम पटेल को सुने, उसके पूर्व एक छोटी सी भेंट जो कन्या पूर्व माध्यमिक के परिवार के द्वारा उन्हें प्रदान की जाएगी, उन्हें सम्मान किया जाएगा। मैं आदरणीय प्रतिमा साहू मैडम से अनुरोध करूँगा कि वहाँ करके उनका सम्मान करेंगे। उसके पश्चात सम्मान, उसके पश्चात SMBC के जो हमारे अध्यक्ष हैं एवं सदस्य हैं, सभी भाइयों शांति से, शांति बना रखना बैठना। अभी आपको मैडम को सुनना है और शांति से बैठना है। अभी आपके समक्ष छत्तीसगढ़ी में सम्माननीय मंडल समिति के अध्यक्ष श्री रजक जी और हमारे परिवार से आए मेरे बड़े सम्मानीय सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम है। सब प्रणाम करती हूँ। आज मेरे स्कूल में आए प्रतिभागी बहनों को मैं धन्यवाद देती हूँ। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज का दिन मेरे लिए भावनाओं से भरा हुआ है। मैं विद्यालय में बिताए गए
इतने दिनों को सफर आज मेरी आंखों के सामने है। चल चल ये तरह घूमे। मैं अपनी 41 साल 8 माह 11 दिन की वर्ष की सभी साल की शासकीय कन्यापुर माधी सालों में की है और बड़ौदा में 17 नवंबर 2008 आज को मैं शासकीय कन्यापुर माधी सालों में वर्ग शिक्षिका के रूप में कार्यभार संभाली। अब मुझे पता नहीं था कि यह संस्था मेरे दिल का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बन जाएगा। 17 साल मैं यहाँ इस स्कूल में 17 साल 6 माह और 13 दिन आप लोगों के बीच में बिताए हूँ। इतने लंबे समय जो है बच्चों का सेवा की है और परिवार के रूप में हम लोग एक साथ रही हूँ। और ठीक नवंबर माह में ही 30 नंबर और मेरी सेवानिवृत्ति हो रही हूँ। मैं यहाँ केवल पढ़ाया ही नहीं बल्कि स्वयं मैंने बहुत कुछ यहाँ सीखा है। अनुशासन, धैर्य और सबसे महत्वपूर्ण है मानवता। मेरे साथी शिक्षकों ने साथी शिक्षकों के साथ मैंने हमेशा परिवार के तरह साथ भुगतान किए हैं और हर चुनौती में हमने सब मिलकर हर काम को निभाया है और हर उपलब्धि को मिलकर पाया है। आप सभी के प्यार, सम्मान और सहयोग के बिना यह मेरी 21 यात्रा पूरी नहीं हो सकी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपसे मेरा नाता सिर्फ कक्षा तक सीमित नहीं रहा। अब मेरी प्रेरणा, मेरी उत्साह और उपलब्धि आप सबसे है। सब लोगों से आप लोगों की छोटी छोटी खुशियों में मेरी सफलताएं मुझे उतनी ही खुशी दिखती है जितना कि स्वयं की खुशी में मिलती है। मैं हमेशा चाहती हूँ बच्चों कि आप लोग जीवन में आगे बढ़ें और अच्छा कार्य करें और जहाँ अपने विद्यालय और परिवार का नाम रोशन करें। और आज जब मैं औपचारिक रूप से सेवानिवृत्त हो रही हूँ तो मेरे मन में सिर्फ एक ही भावना है, कृतज्ञता। अब मैं इस विद्यालय को यहाँ के वातावरण को आप सभी को बहुत ही याद करूँगी। मैं इतना याद करूँगी और अंत में यही कहना चाहती हूँ कि जो यह सेवा का मार्ग होता है, जो सर्विस का जो मार्ग होता है वो जो केवल पद से नहीं चलता है और ये बल्कि भावनाओं से चलता है। अपने सब को साथ में लेते हुए अपनी भावनाओं के साथ में चलता है। आज मैं पद छोड़ रही हूँ और अपनी भावनाओं के साथ में मैं आपका साथ में हमेशा रहूँगी, हमेशा बनी रहूँगी। आप सभी के स्नेह और सम्मान के लिए मैं सबको धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू। जय भारत। हाँ देखो तनु रखिए बेटा। हाँ हेलो मीटिंग जाता मैं। सबूत